चलो बहुत बढ़िया। इन बच्चों से कुछ कुछ पूछवाऊं तुम लोगों को? पक्का? वेरी गुड। जैसे कैसे पढ़े, कैसे इनको पता चला? मिठाई तो ऊपर निमटा दी ने, मेरे ते बेरा कितनी खुआ दी, देखियो पेट किसा कर दिया। मेरी जीरो फिकर ने तो बालक ना टूटने देते, बड़ी जीरो रख देखो। आज कौन सा बताएगा? बताओ इनको एक्सपीरियंस। आओ एक एक करके सारे। लो जी आप यहाँ बैठो, वर्मा जी मैं भी यहीं बैठता हूँ। लो तुम बताओ, घड़ी यहाँ रख दो। अरे बैठो ना, मैं भी बैठ जाऊंगा। अरे बच्चे तो क्या कर देंगे दोनों को लगाते ऐसे ये लो बताओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आसमीन है। आसमीन? आसमीन सर। मैं अपनी बहुत सारी बातें तो ऊपर मैम की क्लास में बोल आई, लेकिन फिर भी थोड़ी बचा लाई। जो बोल दी ना वो दोबारा बोल दो यार। ठीक है, जो बोल दी वो भी और जो बच गई वो भी। मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ और ट्रेडिशन सी फैमिली होती है मुस्लिम फैमिली। वहाँ लड़कियों को इतना पढ़ाते नहीं, भले ही अब टाइम कितना बदल गया, लेकिन मेरी फैमिली भी ऐसी ही थी। तो मैं अपनी फैमिली में जब मेरे दादा या मेरे दादी बोलते थे कि भाई लड़की है, और मैं घर में सबसे बड़ी भी थी, कि भाई कितना पढ़ाओगे। मैंने 12th कर ली, तब बोलने लगे कि बस कर दो हाथ पीड़े, कर दो हाथ पीड़े, और कितना पढ़ाओगे। मेरे मम्मी पापा दोनों अनपढ़ थे, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने मुझे आगे पढ़ाना जारी रखा। पर उन्होंने चाहे अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी कर दी, लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। और मेरे पापा की छोटी सी शॉप है लोहे के सामान की, वो भी किराए पे है। ज़्यादा इतना उसमें आमदनी नहीं है, कई बार किराए के पैसे होते थे, कई बार नहीं होते थे। तो मैं नरेश सर को बार बार बोल देती थी, सर ये ब्रांच आप पानीपत में खोल रहे हो, ये संभालका में खोल दो, मेरा किराया कम हो जाएगा, या आप गनौर में खोल दो कि भाई मैं इधर से इधर पैदल चली जाया करूँगी। तो सर बोलते थे बेटा खोलेंगे, जल्दी खोलेंगे। लेकिन सर जी आपने धोखा करा, मेरे लगने के बाद खोली। तो मेरे दादा जब दादी आ रही हूँ क्या करते ना कि भाई पढ़ ली बतेरी पढ़ ली, तो मेरी मम्मी क्या करती, कोई ना मैं तो अपनी छोरी ना ला के ही छोड़ूंगी। तो मेरे दादा यूँ क्या करते, हाँ छोरिया थोड़ा ना पढ़ा करा, छोरी कौन ला के करती। तो जब मैं आज अब यहाँ खड़ी हूँ ना, तो या तो मेरे मम्मी और मेरे पापा की सपोर्ट की वजह से उन्होंने बहुत सुना, दादा का, सोसाइटी का, सबका बहुत सुना। और आज मैं अपने खानदान की पहली लड़की हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएट है। और जो सरकारी नौकरी पे है और अपने पैरों पे खड़ी है। मेरी 3 बहन और है मेरे से अलग, हम 4 बहन हैं। उन सबको भी मैं पढ़ने की सलाह देती हूँ और पढ़ाती रहती हूँ, बल्कि एक का तो मैंने ऐप पे एडमिशन भी करवा रखा है सर। तो एक बार अगर स्टैंड बन जाता है ना, तो आप आगे भी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे जब भी क्लास होते थे हम परेशान हो जाते थे या कई बार डिमोटिवेट हो जाते थे, तो मेरी फ्रेंड बोलती थी चल थोड़ी मोटिवेशन क्लास ले ले। मैं बोली मैं तेने मोटिवेशन की जरूरत है बाण, फिर तेने मोटिवेट ही किया, तेरा मोटिवेशन तो खुद तो है, अगर तेना लागना है तो अपना अंदर मोटिवेट बना कर। तो मेरे अंदर खुद का मोटिवेशन था कि भाई मैंने करना है। मैं ना सर के सेंटर पे से भी जब जाया करती, जब वो स्वीपर नु क्या दिया करता तो चली ही जा तू। तो मैं वहाँ बैठ के पढ़ती रह थी, घर टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का। तो घर पे आके बस घर के काम करती थी और पढ़ती थी सर के सेंटर पे ही, जितना टाइम मिलता था मैं वहीं पढ़ती थी। और रिवीजन भी भले ही सर आप बोलो कि चीटिंग कर, पीछे बैठ के रिवीजन कर लेती थी अगली क्लास का। और मैथ वाली क्लास सर मैंने हंसना भी ना ICS में आके सीखा, क्योंकि लाइफ ऐसी रही कि हंसते ही नहीं थे सच में। वो एक बात है सर जो आप बोलते थे कि जिसको चुटकुले समझ में नहीं आते उसके क्लास के समझ में आओगी, मेरे सच में नहीं चुटकुले समझ में आया करते सर जी। फिर धीरे धीरे सर चुटकुले भी आने लग गए। तो सीरियस ही रहती थी सर मेरी लाइफ की जर्नी जो रही, घर पे देख देख के, फिर आसपास सोसाइटी को देख देख के, तो सीरियस ही रहते थे। फिर यहाँ आते सर रुक के मरवाते, मैं भी मारने लग गई। धीरे धीरे मुखर हो गए, बोलना सीख गए। अब जैसे कोई कह देना बोल देगी, मैं कहाँ बोल दूंगी, वो तो 4 आदमी बुलवा लो। तो मैं नीचे भी बोली सर्जरी भी यहाँ बोल रही हूँ। तो वो क्या कह रहे नहीं कि अगर मेहनत करते रहोगे तो लागे जाना है, पर रुकना नहीं। जहाँ रुक गए तो बस वही कहानी खत्म है। कंफर्ट जोन में नहीं जाना, बस जो कंफर्ट जोन आदमी ने ले बैठा है तो लगे रहो के मेरा कद किक मिल जा। थैंक यू।
सर ये अच्छा, मेरे 18 पेपर तो रिटर्न क्लियर हैं और मेरा सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन 3 में हो गया। फाइनल सिलेक्शन 3 में, एक दुर्गा शक्ति में, फीमेल कांस्टेबल में और डी ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरी अभी भी ड्यूटी वहीं पे है मधुबन, और अब ज्वाइनिंग भी वहीं होगी। थैंक यू। मैं आते वक्त भी नरेश सर, मेरे को सर बोलने का बहुत हो रहा था, मेरे को तो बोलना है बस। नरेश सर को मैं पूरे रास्ते बोलती है, मैं सर जी जो आपने बुलवाया नहीं ना, मैं बुलाना दूंगी। उतर गया। कौन सा सर? ट्रैक जो मैं दौड़ नहीं पाती थी। हाँ सर, मैं मेरा SI का फिजिक हो गया, पेपर क्लियर हो गया, और मेरे नूरी मैं बाजू को करके 100 मीटर भी नहीं बाजी थी। तो मेरा पहली बार तो फिर फिजिकल ही रह गया था, मेरी एडी टूट गई यार। मैंने इतनी प्रैक्टिस बिठा दी, मेरी एडी टूट गई। फिर मैं रहना नहीं बिल्कुल भी, मैं गुंजाइश नहीं छोड़नी, कति भी गुंजाइश नहीं छोड़नी। पर फिर वो तो सर होना ही नहीं था, क्योंकि मेरे को इंजरी हो गई थी। और इस बार जब मेरा SI का सर 0.2 से रह गया फाइनल में, एक चाहे मेरे पास 2 किलोमीटर दौड़वा लो। थैंक यू सर। और उन्हें भी बोलना नहीं तो मैं तो बोले ही जाऊंगी।